नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। शिवपुरी में शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे प्रदेश भर में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वे नियमित रूप से अदालती कार्य के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को सुनियोजित बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वे एक संवेदनशील मामले में अपने पक्षकार की मजबूती से पैरवी कर रहे थे और कथित तौर पर समझौते के दबाव को ठुकराया था। हालांकि पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच की बात कही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और लंबे समय से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग तेज कर दी है। वकीलों का कहना है कि वर्ष 2012 से प्रस्ताव लंबित है और ड्यूटी के दौरान अधिवक्ताओं पर हमले रोकने के लिए सख्त गैर जमानती प्रावधानों वाला विशेष कानून जरूरी है। एक अधिवक्ता जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, वहाँ एक गरीब का प्रकरण लड़ रहे थे। वह भूमि बड़ी कीमती थी, भूमाफिया की उन पर नज़र थी। भूमाफिया नहीं चाहता था वो सीट पैरवी करे, उनको धमकाया गया। जब वो नहीं माने तो 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दी गई। वो एक बहुत ईमानदारी से गरीबों की पैरवी करने वाला वकील था। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया है। साथ ही सरकार से मांग की है उस पीड़ित अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक राशि का सहयोग किया जाए, उसके परिवार को आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसको शीघ्र लागू किया जाए कि हमारा हर दिन किसी न किसी भूमाफिया से, हर दिन किसी न किसी अपराधी से पाला पड़ता है। हम हर दिन किसी न किसी अपराधी के विरोध में, किसी पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में खड़े होते हैं। हमारी जान हमारी जान पर हर समय संकट रहता है। तो सरकार इस पर अगर तत्काल निर्णय नहीं लेगी तो हम बहुत जल्दी प्रदेश में मुख्यमंत्री का बहुत लंबे पूरे प्रदेश के अधिवक्ता का घेराव करेगा। शनिवार को शिवपुरी में जो हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी न्यायालयीन कार्य से यूनिफॉर्म में जा रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ अपने पक्षकार की ईमानदारी से पैरवी कर रहे थे, उसका नतीजा उनको ये दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपोजिट जो पक्षकार था उसकी उन्होंने बात नहीं मानी। अगर यही स्थिति रही तो कोई वकील किसी के लिए लड़ने तैयार नहीं होगा। यदि मध्य प्रदेश शासन बल्कि 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव और मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वनवास से लौट आए थे। ये वनवास खत्म और अब अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि अब हम अधिवक्ता सड़क पे भोपाल में और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।